दोस्तों एपिसोड का स्टार्ट होता है पास्ट सीन से, जहाँ पर हम रियो और सोंगयो को खेलते हुए देखते हैं। रियो फूल और पत्तियों को पीस कर स्टैंड बनाती है और इसका यूज वो सोंगयो के ऊपर करती है। रियो ये देखकर रोने लगता है क्योंकि उसके हाथों में स्टैंड लग चुका था। वो रियो से कह रहा था अगर ये निशान नहीं गए तो मैं क्या करूँगा। रियो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि ये स्टैंड चला जाएगा और वो इसके लिए उससे प्रॉमिस भी करती है। कल अब सीन आ जाता है प्रेजेंट में। सोंगयो रियो के लिए बनाना मिल्क लेकर आता है। तो कहती है आगे हम क्या करेंगे, तो सोंगयो कहता है पता नहीं किसके बाद इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा। रियो कहती है प्लीज ऐसा मत कहो। तो सोंगयो कहता है मैं अपने फ्रेंड्स को किस नहीं करता। तो कहती है प्लीज बार बार ये किस वर्ड बोलना बंद कर दो, ऐसे तो मैं भी अपने फ्रेंड्स को किस नहीं करती। फिर सोंगयो कहता है इसका मतलब अब हम फ्रेंड्स नहीं रहे। रियो कहती है मैंने सोचा नहीं था 30 साल की फ्रेंडशिप इस तरह खत्म हो जाएगी। सोंगयो कहता है ये मेरी लाइफ का बहुत ही टफ पार्ट है, मेरे लिए ओलंपिक मेडल जीतने से भी ज्यादा मुश्किल था। तभी यहाँ पर मियोंग और नायोन आ जाते हैं और दोनों रियो से यहाँ पर आने का रीजन पूछने लगते हैं कि ये जगह घर से बहुत दूर था, क्या वो इतने दूर सिर्फ सोंगयो से मिलने के लिए आई है। कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहीं से जा रही थी तो मैंने उसे कॉल कर लिया और मैं यहाँ पर आ गई। मियोंग कहता है यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम सोंगयो से मिलने के लिए आई हो। रियो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बस पर्सनल है। कहते हुए वो चिढ़कर यहाँ से चली जाती है और मियोंग सोंगयो से कहने लगता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। वो इस तरह से नाराज होकर चली गई। सोंगयो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आगे ये लोग डिनर करने बैठते हैं और रियो एक्सप्लेन करने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो कहती है स्पेशली वो यहाँ पर ये फूड खाने आई है। जो फूड लवर होता है वही इस बात को समझ सकता है। नायोन कहने लगती है कि सच में तुम यहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए आई हो। तो कहती है मुझे पता था तुम बिलीव नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी। तो मोयोंग को डिश के बारे में बताने लगती है। तो मोयोंग कहता है मैं तो ये सब खाता नहीं। रियो से समझाने लगती है कि ये खाने में कितना टेस्टी लगता है। तभी सोंगयो कहता है वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, वो ये सारी चीजें खाता है। जिसके बाद ये सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। आगे रियो रूम में होती है और सोंगयो उसे कपड़े देने के लिए आता है। रियो कहती है इस तरह मैंने तुमसे काफी कपड़े उधार ले लिए हैं। फिर सोंगयो रूम को देखने लगता है और जैसे ही वो बेड पर बैठने वाला था रियो उसे कहती है तुम जा नहीं रहे क्या। सोंगयो कहता है हाँ मैं बस जाने ही वाला हूँ। तभी बाहर से नायुन सोंगयो को बुलाने लगती है। रियो कहती है जाओ वो तुम्हें बुला रही है। सोंगयो कहता है ठीक है लेकिन अब तुम मुझे डर्टी लुक क्यों दे रही हो। रियो कहती है तुम क्या कह रहे हो। तो सोंगयो कहता है जब तुम ऐसे बोल रही हो ना तो अपने आप को मिरर में देखो, मुझे लगता है तुम जेलस फील कर रही हो। फिर वो सोंगयो को अपने रूम से भगा देती है। अगले सीन में हम सोंगयो और मियोंग को साथ में देखते हैं। मियोंग कहता है मैं अपने वाइफ के साथ नहीं हूँ, लगता है मुझे नींद नहीं आएगी। ये कहते वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और खराटे लेने लगता है। सोंगयो उसकी तरफ देखता है और सोचता है बड़ा अजीब आदमी है। तभी वो रियो को मैसेज करता है क्या तुम सो गई। तो रियो की तरफ से रिप्लाई आता है नहीं मैं बाहर आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। तभी सोंगयो भी तुरंत बाहर आ जाता है। रियो से कहती है तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। सोंगयो कहता है मैं इस बुक को पढ़ रहा था, ये बुक हमें लाइफ जीने के बारे में सिखाता है। रियो कहती है इन दिनों में ऐसी बुक्स कौन पढ़ता है। सोंगयो इस बुक के बारे में और भी बताने लगता है। तभी रियो कहती है ये जगह कितनी सुंदर है, अफसोस कि मुझे कल ही यहाँ से जाना होगा। सोंगयो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, जितना सोचा नहीं था उतना जल्दी काम यहाँ पर हो गया है तो मुझे रुकने की जरूरत नहीं है। अगली वीक वापस आना होगा तब तुम वापस आ जाना मेरे साथ, तो कल हम दोनों साथ में चलते हैं। रियो कहती है ये तो अच्छा आइडिया है लेकिन मैं मोयुम की कार लेकर आई हूँ और तुम अपनी लेकर आए हो, फिर तुम्हारी कार कौन लेकर जाएगा। सोंगयो कहता है चिंता मत करो मैं एक ड्राइवर को बुलवा लूंगा। रियो कहती है तुम पागल हो, इसके तो बहुत ही पैसे लगेंगे। सोंगयो कहता है हाँ ये तो सच है, मुझे लगता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा वर्थ होगा। रियो कहती है क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करते हो कि बचपन से तुम मेरे साथ हो और मैंने तुम्हें बहुत सफर भी करवाया है, क्या इसके बाद भी तुम मुझसे परेशान नहीं हुए। फिर सोंगयो रियो का हाथ पकड़ता है और कहता है तुमने एक बार मेरे गालों में टैटू बना दिया था। फिर वो अपने लिप्स पर उसके हाथों को लाता है और कहता है एक बार तुमने मेरे लिप्स में टिंट लगा दिया था जिसकी वजह से मेरे लिप्स पर्पल हो गए थे। फिर रियो उसके बाल टच करके कहती है और एक बार मैंने तुम्हारे बालों में बबल गम चिपका दिया था। वो खूब हंसते हैं। फिर रियो कहती है सच में तुम मुझे इतना पसंद करते हो। फिर वो उसके कंधे का सहारा लेती है मुझे अब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, ये कहकर वो उसके कंधे पर ही सो जाती है। अगले मॉर्निंग हम मोयुम को देखते हैं और उसका इंटरव्यू होने वाला था। दरअसल उसने साउथ पोल के लिए अप्लाई किया था, वो इस एप्लीकेशन के लिए पास भी हो गई थी। इंटरव्यू लिया जाता है, पूछा जाता है कि वो अंटार्कटिका क्यों जाना चाहती है। तो मोयुम कहती वो बचपन में हीरोज बनना चाहती थी लेकिन रियल लाइफ में वो ये नहीं बन सकती, इसलिए उसने पैरामेडिक की जॉब चुने। वो अंटार्कटिका जाकर और लोगों की मदद करना चाहती है और दुनिया को देखना चाहती है। तरह मोयुम के इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। दूसरी तरफ जॉन्ग को हम मिनिस्टर के पास देखते हैं और वो उससे कहता है लास्ट बार तुमने मेरी वाइफ के बारे में बताया था, इसके लिए थैंक यू। मिनिस्टर कहता है कि मुझे खुशी है कि वो ठीक है। जॉन्ग कहने लगता है इसलिए मैं तुमसे ये आखिरी बार कहने आया हूँ, हाईसुक मेरी वाइफ है और वो मेरी वुमेन है, इसलिए तुम उसे बहलाना बंद कर दो। मिनिस्टर कहता है ये अचानक तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। फिर जॉन्ग कहता है मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, तुम हैंडसम हो इसलिए अपने आप को हीरो मत समझो। हमारी इन सारी हरकत के बाद भी मेरी बीवी के लिए मेरी फीलिंग्स खत्म नहीं होने वाली।
और ये हमेशा के लिए रहेगा क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पर हाईसुक आ जाती है और वो मिनिस्टर को डार्लिंग करके बुलाती है। मिनिस्टर उसे कहता है हम दोनों बस फ्रेंड है। तभी जोंग कहता है उसने अभी तुम्हें डार्लिंग करके बुलाया, क्या फ्रेंड्स एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं? हाईसुक भी उसे समझाने लगती है वो सही कह रहा है, हम दोनों बस फ्रेंड है। तभी जोंग और भी चिल्लाकर कहता है मेरी वाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है, तो ये हो तो नहीं सकता ना कि तुम उसके प्यार में ना पड़ो, तुम कोई रोबोट थोड़ी हो। तभी मिनिस्टर कहता है मैं उसके प्यार में इसलिए नहीं पड़ सकता क्योंकि मैं गे हूँ, मुझे सिर्फ आदमियाँ पसंद है। और ये सुनकर जोंग को झटका लगता है। सीन में हम हाईसुक और मिनिस्टर को देखते हैं। हाईसुक उसे कह रही होती है मुझे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा है। मिनिस्टर कहता है कोई बात नहीं, हमारे हस्बैंड ने तो आज कन्फेस कर दिया कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए। ये सारी बातें करती है हाईसुक बाहर आती है और बाहर हम जोंग को देखते हैं जो बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि इतने सालों की गलतफहमी उसकी खत्म हो गई थी। हाईसुक कहती है तुमने सच में आज मुझे एम्बेरस कर दिया, फिर तुम मुझ पर डाउट कैसे कर सकते हो? जोंग कहने लगता है मैं तुम पे डाउट नहीं करता था, लेकिन वो एक आदमी है तो मुझे इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं लगती थी। अगर मुझे गलतफहमी हो रही थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फिर हाईसुक कहती है मैं तुम्हें कैसे बताती, मेरे फ्रेंड का इतना बड़ा सीक्रेट था। जोंग कहता है सच में तुम इसलिए बहुत ही कूल हो। इसके बाद जोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों आगे चलने लगते हैं। तो डोंगजिन को हम बड़े बड़े सपने देखते हुए देखते हैं। उसने उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर दिया था और वो सोच रहा था जल्दी उसे बहुत सारे ऑर्डर आने वाले हैं और वो एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। कि मॉम वहाँ पर आ जाती है और डोंगजिन उनसे कहने लगता है मॉम हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए और हाँ ये पुराना बैग लेकर मत घुमा करो, मैं आपको बहुत ही महंगा बैग दिलाने वाला हूँ। तब म्यूजिक कहती है मुझे बैग से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे चाहिए तुम्हारा सक्सेस और कुछ नहीं। इस सीन में हम म्यूजिक को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं और वो इंजे से पूछने लगती है अगर एक महंगा पर्स लेने जाए तो कितने का आएगा? इंजे बताती है अगर महंगा बैग खरीदने जाओ तो 3 मिलियन वॉन या 2 मिलियन वॉन तक का आता है। म्यूजिक ये सुनकर कहती है इतना एक्सपेंसिव बैग तो मैं कभी ना लूं। फिर वो दोनों से पूछने लगते हैं वो इस बारे में क्यों बात कर रही है, क्या उसका हस्बैंड उसे महंगा पर्स दिलाने वाला है? म्यूजिक कहती है ये तो कभी नहीं हो सकता। तभी मोयुम की मॉम कहती है मैं तुमसे रियो के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्या वो ब्लाइंड डेट पर जाना पसंद करेगी? इसी तरह हम रियो और सोंगयो को देखते हैं जो दोनों घर की तरफ आ रहे थे। इस रास्ते पे उन्हें म्यूजिक मिल जाती है और वो उनसे पूछने लगती है कि वो दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। दोनों थोड़े से घबराने लगते हैं। तभी म्यूजिक कहती है वो सब छोड़ो रियो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जाना पसंद करोगी? दोनों ये सुनकर सरप्राइज्ड होते हैं और रियो कहती है अचानक ये सब बात क्यों कर रहे हो आप? म्यूजिक कहने लगती है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें एक बार ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। हमारे आंटी मोयुम की मॉम इस बारे में बात कर रही थी, वो मोयुम के लिए ब्लाइंड डेट ढूंढ रही थी लेकिन मोयुम ने जाने के लिए मना कर दिया, तो तुम एक बार उस लड़के से मिल लो, वो लड़का डिसेंट है। सोंगयो कहता है वो ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकती, वो अभी इस हालत में ही नहीं है। तभी पीछे से हम मोयुम को देखते हैं कि हम इन तीनों को सोंगयो के ऑफिस में देखते हैं। मोयुम रियो से कहने लगती है कल तुम मेरी कार लेकर गई थी तो तुम दोनों पूरी रात साथ में थे, अब मुझे ये बताओ क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? सोंगयो एक्सप्लेन करने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों अलग अलग रूम में थे और अलग अलग सोए थे। रियो कहती है हाँ वो सही कह रहा है। तभी मोयुम कहती है वो सब ठीक है, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, यही कि तुम दोनों डेट कर रहे हो कि नहीं? फिर दोनों ही दबी आवाज में कहते हैं हाँ। ये सुनकर मोयुम कहती है चलो बहुत ही अच्छा हुआ, फाइनली मेरा फ्रस्ट्रेशन अब खत्म हो जाएगा। रियो से पूछने लगती है पर तुम इस वजह से फ्रस्ट्रेट क्यों हो गई थी? बताने लगती है क्योंकि बचपन से वो यही सुनते आ रही है, बचपन से दोनों साथ में थे, साथ में खेलते थे, कहीं पे जाते थे तो साथ में जाते थे, इसलिए उनके आसपास के सारे बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते थे दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। ये सब किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक चलता रहा। मोयुम ये सुन कर पक गई थी। रियो कहती है हम तीनों हमेशा ग्रुप में रहा करते थे, वो लोग कभी तुम्हें सोंगयो के साथ नहीं जोड़े, ऐसा क्यों? तब मोयुम कहती है क्योंकि मेरा टेस्ट अलग है। कि मोयुम घर आ जाती है और घर पर योंदो पहले से मौजूद थी। मोयुम उससे पूछने लगती है क्या वो पूरे दिन बुक्स पढ़ के घर पर बोर नहीं हो जाती? अगर वो चाहती है तो कल वो दोनों साइकिलिंग कर सकते हैं। योंदो कहती है उसे साइकिल नहीं चलाना आता है, मुझे किसी तरह की राइड चलानी नहीं आती। मोयुम कहती है कि तुम बाहर खेलना पसंद नहीं करती? योंदो कहती है मेरे डैड कहते हैं कि बाहर खेलना बहुत ही डेंजरस है। मोयुम को समझ आ जाता है कि योंदो बाहर कम ही खेलती है। आगे ये दोनों बाहर बैठे हुए थे और डैनो आ जाता है। फिर मोयुम उससे पूछती है क्या कल का दिन तुम्हारा ऑफ है? डैनो कहते हैं नहीं मुझे काम पर जाना है। तब मोयुम कहती है ठीक है कल का ऑफ ले लेना, कल सुबह 10 बजे मुझे यहाँ पर मिल जाना। ये कहकर वो अंदर चली जाती है और डैनो उसे पूछता रह जाता है। रियो और सोंगयो दोनों अभी भी ऑफिस में थे। रियो अपने ट्री को देखती है जो उसने सोंगयो को दिया था। वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, सच में ये कितने क्लीन लग रहा है। तभी अचानक सोंगयो उससे कहता है रियो क्या तुम सच में ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो? रियो कहती है पागल हो गए हो क्या तुम? मेरी मॉम तो ऐसे ही बोलती रहती है। फिर सोंगयो कहता है हमें हमारे डेटिंग के बारे में सबको बता देना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को भी बता देना चाहिए। कल हम सबके साथ बैठते हैं और सबको बता देंगे, जिससे हमें अपने पेरेंट्स का अप्रूवल भी मिल जाएगा। अचानक कहती है नहीं हम ये नहीं कर सकते। रियो कहती है क्योंकि हम दोनों की मॉम फ्रेंड्स है
और वो कभी नहीं सोच सकते कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हो सकता है। ये सुनकर उन्हें झटका लगेगा और उन दोनों के लिए शायद ऑकवर्ड भी हो सकता है। मुझे लगता है हम दोनों को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, हमने अभी तो डेटिंग स्टार्ट की है, मुझे लगता है अभी के लिए हमें इसे सीक्रेट रखना चाहिए। ये कहता है ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, हम दोनों इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे। अगले मॉर्निंग जब रियो उठती है तो वो सबसे पहले सोंगयो को याद करती है। वो विंडो पर जाती है उसे बुलाने के लिए, लेकिन सोंगयो की जगह उसकी मॉम आ जाती है और हाईसुक कहने लगती है कि सोंगयो तो जल्दी ही काम के लिए निकल गया है। फिर रियो सोंगयो को कॉल लगाती है और इधर हम देखते हैं कि सोंगयो का फोन टेबल पर रखा हुआ है। हम देखती है कि रियो का कॉल आ रहा है, वो कॉल कट कर देती है और सोंगयो ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। सोंगयो उसे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नायोन सॉरी कहती है और कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ। सोंगयो कहता है तुम्हें बस गलतफहमी है, तो मुझे लाइक नहीं करती हो, मैं तो इसे मजाक की तरह लेता हूँ। तब नायोन कहती है नहीं, ये मजाक नहीं है, मैं सच में बहुत ही सीरियस हूँ। सोंगयो कहता है तब तो मुझे तुम्हें क्लियर कर देना चाहिए, मैं बहुत टाइम से किसी और को पसंद करता हूँ और बहुत टाइम बाद वो मुझे मिली है, तो मैं चीजों को खराब नहीं करना चाहता और उसे अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाना चाहता। प्लीज तुम्हारे दिल से ये ख्याल निकाल देना। ये सुनकर नायोन बहुत ही अपसेट हो जाती है। सोंगयो रियो को मैसेज कर देता है कि मैं बिजी था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। रात को हम दोनों मूवी देखने के लिए चल रहे हैं। बढ़कर रियो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है तो वो मुझे ऑफिशियली डेट पर लेकर जाने वाला है। तो उसी तरफ हम मोयुम को देखते हैं जिसने ट्रिप पर जाने की सारी तैयारी कर ली थी। आगे ये तीनों आउटडोर ट्रिप के लिए आ जाते हैं जहाँ पर मोयुम टेंट लगाती है और वो दोनों बैठकर देखते हैं। ये डेनो भी ग्रिल करने में हेल्प करता है। वो दोनों टेस्ट करके बताते हैं कि ये बहुत ही अच्छा ग्रिल हुआ है। मोयुम एक एक करके चीजें निकालने लगती है और ये लोग पानी से खूब खेलते हैं। ये डेनो ड्रायर से योंदू के बाल सुखाता है। फिर वो मोयुम से भी अपने बाल सुखाने के लिए कहता है। वो अपने बालों को ड्रायर करने लगती है तो डेनो देखता है कि उसकी टी शर्ट बहुत ही पतली है और अंदर से उसकी स्ट्रिप दिख रही थी, इसलिए वो अपना शर्ट खोलकर उसे पहना कर चला जाता है। मोयुम को ये बात समझ आ जाती है और इस बात से उसे खुशी भी होती है। रियो मूवी के लिए वहाँ पर पहुँचती है और सोंगयो वहाँ पर पहले से बैठा हुआ था। रियो उसके पास आती है तो सोंगयो उसे ठीक से देखता भी नहीं है और वो अपने काम पर लगा हुआ था। रियो से कहता है मूवी स्टार्ट होने से पहले मेरा काम खत्म हो जाएगा। फिर रियो कहती है ठीक है, मैं ड्रिंक लेकर आती हूँ। इस पर भी सोंगयो बस हाँ कहता है। आगे ये दोनों मूवी देख रहे थे। रियो देखती है कि सारे कपल एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे, लेकिन सोंगयो तो उसके क्लोज ही नहीं आ रहा था। उसका हाथ टच करने की कोशिश भी करती है लेकिन ये भी नहीं हो पाता। फिर हम डेनो और मोयुम को देखते हैं। योंदू सो गई थी और मोयुम डेनो से बात कर रही थी। वो उससे कहती है मुझे योंदू से पता चला है कि उसे कुछ भी चलाना नहीं आता, वो बाहर बहुत ही कम खेलती है। तुझे पता है तुम उसे बाहर क्यों नहीं खेलने देते हैं? उस एक्सीडेंट की वजह से। तो कहते हैं हाँ, उस एक्सीडेंट की वजह से मुझे डर लगता है, लेकिन ये मेरी गलती है। मुझे योंदू को बाहर भी लेकर जाना चाहिए, जो उसे घर पर नहीं बल्कि तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। कहती है हाँ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। योंदू को सब कुछ आना चाहिए और ये उसके ग्रोथ के लिए अच्छा भी है। वो कहता है आज के लिए बहुत ही थैंक यू। योंदू को बाहर आकर खेलना बहुत ही पसंद है और आज सच में वो बहुत ही खुश थी। अचानक यहाँ पर मोयुम कहती है मैं कभी कभी सोचती हूँ कि योंदू की मॉम अगर मैं होती तो कितना अच्छा होता। डेनो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल गई। मोयुम कहती है मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। वो अपने फीलिंग्स के बारे में डेनो को बताने लगती है। फिर वो उसे देखती है तो उसके दिल में किस तरह ड्रम बजने लगते हैं। उन दोनों के बीच जो केस हुआ था वो भी शायद मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ था। सच में उसे लाइक करती है और वो योंदू की मॉम बनने को भी तैयार है। डेनो कहता है ये नहीं हो सकता। मोयुम उसे पूछ लेती है पर क्यों? डेनो कहता है क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता और आज के बाद मैं तुम्हारे घर पर योंदू को नहीं छोड़कर जाऊंगा। प्लीज मैं अब तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब से तुम योंदू के ज्यादा क्लोज मत आना। फिर वो कहता है अब हमें घर चलना चाहिए। तो रियो और सोंगयो भी दोनों मूवी देखकर आ रहे थे। रियो काफी कोशिश करती है उसका हाथ पकड़ने की, तभी सोंगयो रुक जाता है और कहता है तुम आगे जाओ, कोई हमें देख लेगा तो शक करेगा। रियो को समझ नहीं आता कि वो अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। पहले तो वो बिना परमिशन के ही उसके चिपकता रहता था। रियो आगे निकल जाती है। इसी तरफ हम हाईसुक और जोंग को देखते हैं। हाईसुक का टेस्ट करवा लिया गया था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देख रहा होता है। डॉक्टर कहता है नहीं, तुम्हारी वाइफ को अल्जाइमर नहीं है, दरअसल ये भूलने की बीमारी होती है। जैसा कि तुम बता रही हो कि तुम चीजें भूल रही हो, तो हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए हुआ होगा। हो सकता है तुमने इन दिनों के बीच बहुत ही स्ट्रेस लिया होगा, इसलिए चिंता मत करो, रेस्ट करो, तुम ठीक हो जाओगी। उनको यकीन नहीं होता और वो खुद रिपोर्ट देखने लगता है। दोनों बाहर आते हैं और हाईसुक उसे बता रही होती है कि वो कितनी खुश है कि उसे ये बीमारी नहीं है। तो अचानक जोंग नीचे बैठकर रोने लगता है और हाईसुक उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ है, वो इस तरह क्यों बैठ गया है। जोंग कहता है मैं बहुत डर गया था, मुझे लग रहा था तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो अभी सब कुछ तुम्हारे बारे में जान पाया हूँ और अभी मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है। मैं डर गया था कि इसके बाद तुम मुझे भूल गई तो मेरा क्या होगा। अगर तुम सच में मुझे भूल जाती तो मैं कैसे रह पाता। फिर हाईसुक उसे संभालती है और कहती है आजकल तुम मुझे बहुत ही एम्बेरस करने लगे हो
फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम क्यों इतने डम्प हरकत कर रहे हो। देखते रियो कुकिंग क्लास में होती है और वो न्यू डिश बनाती है। वो सोंग्यो को कॉल करती है और कहती है मैं डिश लेकर आ रही हूँ। तभी सोंग्यो कहता है मैं तुमसे रात को मिलूंगा। रियो ये सोचते हुए खुश होती है कि रात को अंधेरा होगा और कोई नहीं होगा तो शायद वो मेरे क्लोज आए। यही सोचते हुए वो खुश हो रही थी। रात हो जाती है और उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो डिश लेकर सोंग्यो के ऑफिस में ही आ जाती है और यहाँ पर आकर वो देखती है कि सोंग्यो तेही के साथ बैठा हुआ है। ये सब देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। म्योंग बताता है कि फ्रेस्को के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। सच में वो बहुत ही बड़ी इवेंट में भी थे। फिर तेही कहती है मैं तो इवेंट के बाद ही जाने वाली थी पर म्योंग ने मुझे रोक लिया था, लेकिन अब मेरी कॉफी खत्म हो गई तो मैं जा रही हूँ। सोंग्यो कहता है सेफली घर जाना, जिसके बाद तेही यहाँ से निकल जाती है। आगे रियो सोंग्यो से बात कर रही होती है। सोंग्यो बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि उसने इस बारे में उसे बताया नहीं था। रियो उससे पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सोंग्यो कहता है सॉरी मैं बताना भूल गया था। फिर रियो तेही और उसके पास्ट के बारे में बात करने लगती है तो सोंग्यो कहता है मैं पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो कहती है पर मैं जानना चाहती हूँ स्टार्ट कैसे हुआ था। सोंग्यो कहता है मैं इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। फिर रियो कहती है ठीक है, लेकिन थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे सेफली घर जाना, इससे लग रहा था कि तुम उसके लिए कितनी परवाह करते हो। सोंग्यो कहता है नहीं मैंने इस तरीके से तो नहीं कहा था, जो की वजह से रियो से नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। अगले मॉर्निंग देखते हैं कि सोंग्यो के मॉम डैड और रियो के मॉम डैड साथ में ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए दोनों घर में तैयारी चल रही थी। रियो अपने मॉम डैड को इस तरह देखकर बहुत ही खुश हो रहा था और इधर रियो के घर में देखते हैं कि दोनों बहुत ही चिल्लम चिल्ली कर रहे थे और रियो इस वजह से परेशान हो रही थी। आखिरकार इनकी तैयारी हो जाती है और ये ट्रिप के लिए निकल रहे होते हैं। आज जोंग अपनी वाइफ के लिए कुछ ज्यादा ही कंसर्न दिखा रहा था, जिससे म्यूजिक भी अपने हस्बैंड से ये उम्मीद करती है, लेकिन ग्योन उसके लिए दरवाजा भी नहीं खोलता और वो कार के अंदर बैठ जाता है। ये लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर म्यूजिक तो उन दोनों को ही देखे जा रही थी और वो सेम उम्मीद कर रही थी अपने हस्बैंड से, लेकिन हर चीज उसके सोच के अपोजिट ही हो रही थी। म्यूजिक देखती है जोंग बड़ा सा कैमरा निकालता है और आइसुक की तस्वीरें निकालने लगता है, वे पागलों की तरह जमीन पर लेटकर। ये सभी देखते हैं कि तस्वीरें बहुत ही अच्छी आई है। म्यूजिक अपनी तस्वीरें देखती है जो सारी की सारी बेकार आई थी। फिर वो जोंग से कहती है उसकी तस्वीरें लेने की। ये चारों वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ सोंग्यो को देखते हैं जो ऑफिस में होता है और वहाँ पर डैनो उससे मिलने आता है। दरअसल डैनो कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में आर्टिकल लिखने वाला है, वो सोंग्यो की हेल्प चाहता है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए। सोंग्यो कहता है हाल ही में उनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जब भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाएगा तो वो उसे बता देगा। डैनो उसे इसके लिए थैंक यू कह रहा था तो सोंग्यो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने भी मेरी बहुत ही मदद की है, तुमने मेरे साथ उन स्कैमर्स को पकड़ा था और मेरे लिए आर्टिकल लिखा था और साथ ही मैंने तुमसे अपने फ्रेंड्स की फीलिंग भी शेयर की थी। फिर डैनो से पूछ लेता है कि तुम्हारी दोस्त की बात आगे बढ़ी। सोंग्यो कहता है हाँ उन दोनों ने डेटिंग स्टार्ट कर दी है, मुझे लगता है कि डेटिंग थोड़ा टफ है। इस पर डैनो कहता है हाँ डेटिंग करना और लव करना बहुत ही टफ होता है। दूसरी तरफ मोइम और रियो भी साथ में बैठे हुए थे। रियो सोंग्यो के बारे में कंप्लेंट कर रही थी कि वो तेही के साथ बैठा हुआ था। उसने उससे उन दोनों के बारे में पूछा था कि उन दोनों की डेटिंग कैसे स्टार्ट हुई थी, लेकिन सोंग्यो ने बताने के लिए मनाही कर दिया। मोइम उसे समझाती है वो शायद पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता। अगले दिन मोइम स्टोर पे आती है तो उसकी मुलाकात डैनो से हो जाती है। डैनो के पास वो ड्रिंक थी जो लास्ट थी। वो कहता है तुम इसे ले लो। मोइम कहती है इसे तुम ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है और तुम्हारे मना कर देने से सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ये कहकर मोयम चली जाती है तो डैनो कहता है लगता है मुझे इस ड्रिंक को पीना ही छोड़ना होगा। इधर हाईसुक और म्यूसुक दोनों बैठकर बात कर रहे थे और हाईसुक बताने लगती है कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है। उसे खुशी है कि वो फिर से अपनी फैमिली के बीच आ पाई। म्यूसुक भी कहती है कि उसे भी फैमिली की इम्पोर्टेंस पता चली। वे फिलहाल रियो के साथ जो हुआ था उसके बाद उसे ये बात और भी ज्यादा समझ आया। फिर ये दोनों अपने बच्चों के बारे में बात करने लगते हैं। हाईसुक कहती है सोंग्यो भी काफी टाइम से अकेला है। फिर दोनों एक साथ बोलते हैं हमें अपने बच्चों के लिए पार्टनर ढूंढना चाहिए, जिसके बाद ये दोनों तय करते हैं कि वो दोनों अपने अपने बच्चे के लिए पार्टनर ढूंढेंगे। इधर सोंग्यो ऑफिस में होता है और म्योंग भी उसके साथ था। तेही ने उनके लिए पोर्ट वाले गिफ्ट भेजे थे। सोंग्यो जब अपना गिफ्ट खोलता है तो इसमें 2 प्याले थे जो स्पेशली पार्टनर के लिए बनाए गए थे। इस पे तेही ने एक नोट भी छोड़ा था। फिर उसने रियो और सोंग्यो के बारे में लिखा था और उन दोनों के लिए ऑल द बेस्ट भी लिखा था। उसी तरफ रियो कॉमिक बुक पढ़ के बोर हो जाती है। वो बाहर टहलने के लिए आती है तो गली के बाहर उसे सोंग्यो मिल जाता है। कैट हाउस के पास था। रियो से पूछती है कि ये तुमने ही बनाया था। सोंग्यो कहता हाँ ये मैंने बनाया था। फिर ये पास्ट का सीन याद करते हैं। रियो एक बार कैट लेकर आ गई थी। वो रास्ते पर उसे मिला था। रियो को कैट से एलर्जी थी, फिर भी वो उसे उठाकर ले आई थी।
फिर सोंगयो ने उस कैट के लिए हाउस बनाया था। प्रेजेंट में सोंगयो कहता है मैंने पहली बार उस कैट के लिए घर बनाया था। फिर रियो कहती है इसका मतलब वो कैट तुम्हारा पहला क्लाइंट थी। सोंगयो कहता है नहीं, पहली क्लाइंट तुम थी, क्योंकि मैंने वो घर तुम्हारे लिए बनाया था। तुम उस कैट के लिए परेशान हो रही थी, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैंने वो घर बनाया था। फिर रियो कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे इतना लाइक करते हो। फिर सोंगयो के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज सुनाई देने लगती है और रियो कहती है चलो मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और रियो से खाना सर्व करती है। कल की बातों के लिए माफी मांगने लगती है। सोंगयो कहता है हाँ, हमें चीजें टफ नहीं करनी चाहिए और आगे से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और आगे से मैं तेही के साथ कोई काम भी नहीं करने वाला। पर पता है मुझे थोड़ी सी खुशी हुई तुम्हें जेलस देखकर। खाना खाकर ये दोनों रियो के रूम में आ जाते हैं। रियो से कहती है तुम्हें जो कॉमिक बुक पसंद है उसकी मैं पूरी सीरीज ले आई हूँ। सोंगयो देखता है ये प्रिंसेस सीरीज थी। वो कहता है मुझे ये पसंद नहीं है। तो कहती है एक बार तुमने कहा था तुम्हें ये पसंद है। फिर सोंगयो उसे एक्सप्लेन करता है वहाँ पर दरअसल वो उसे देखने के लिए आया था। तो कहती है लगता है अक्सर तुम ऐसी हरकत किया करते थे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर तुम सच में ऐसा ही फील करते हो तो कई दिनों से तुम मुझे ऐसा क्यों फील करवा रहे हो जैसे कि तुम मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं हो। सोंगयो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा नर्वस हो गया था। जब से हम दोनों ने डेटिंग करना स्टार्ट किया है तब से मैं नर्वस होने लगा हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ और तुम मेरे पास आती हो तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। और देख पाते हैं सोंगयो ने रियो को पूरी तरह से नोटिस किया था, पर उसने रियो को पता चलने नहीं दिया। अब ये सब बताकर सोंगयो और भी नर्वस होने लगता है, कॉमिक बुक उठाकर जाने लगता है। तब रियो कहती है क्या तुम यहाँ पर नहीं रुकने वाले। सोंगयो कहता है मुझे चले जाना चाहिए, यहाँ पर रहकर मेरे दिमाग में डर्टी थॉट्स आ रहे हैं। रियो कहती है कौन से थॉट्स। सोंगयो कहते हैं ऐसे थॉट्स जो नहीं आने चाहिए, जो बुरे हैं, वो भी तुम्हारे लिए है। ये बैड थॉट्स है जो मुझे नहीं सोचना चाहिए और ये अनहेल्दी भी है। फिर रियो कहती है मुझे अनहेल्दी जंक फूड पसंद है, मुझे लगता है तुम्हें बैड थॉट्स के बारे में सोचना चाहिए। फिर सोंगयो से पूछता है क्या सच में मुझे ऐसा सोचना चाहिए। रियो कहती है मुझे लगता है हाँ तुम्हें ये करना चाहिए। तभी सोंगयो डोर बंद कर देता है और रियो के काफी क्लोज आ जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे और फिर रियो लाइट ऑफ कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाती है।